बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं कोटा बार एसोसिएशन में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी यासिर सदीक, एडवोकेट हाई कोर्ट। आप 2019 में बार के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। अगर मौजूदा टेनोर के हवाले से बात करें तो आप बार के सदर हैं। तो आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, बार की डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे। आपने अपने टेनोर में क्या डेवलपमेंट करवाई है, इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं, ओवरऑल फोटा बास के क्या मसाइल हैं, यहाँ की सियासतदान क्या किरदार अदा कर रहे हैं। तो आइए खसूसी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बेहतरीन। सर, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो मैं ये पूछूंगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जाए पैदाइश फोटाबाज की है। 272 गाँव है ये साथ ही। तो मैंने इब्तदाई तालीम मैट्रिक तक गवर्नमेंट हाई स्कूल फोटाबाज से हासिल किया। उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फोटाबाज में मैंने ग्रेजुएशन किया था। ग्रेजुएशन के बाद मैंने एलएलबी में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में 3 साल में एलएलबी मुकम्मल किया। तो 2010 में मैंने बतौर वकील फोटाबाज बार को ज्वाइन किया था। ठीक। वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि आपने वकील बनना है? वालिद साहब ने तो नहीं कहा। बेसिकली मैं बीए तक जोग्राफिया था मेरा सब्जेक्ट, जो ठीक। मुझे पसंद था। जोग्राफिया में मैंने पढ़ा है। लेकिन हमारी फैमिली में अपर पंजाब में मेरी फैमिली के अब्बू की फैमिली के लोगों में से 5 लोग 6 लोग वकील हैं नामी ग्रामी। अच्छा। तो उनके देखकर मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी। ख़ुसूसी तौर पर जो मेरे चचा हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज फोटाबाज के मौजूदा प्रिंसिपल हैं, उनकी ख्वाहिश पे मैंने क्या कह लें कि एलएलबी में एडमिशन लिया था, चचा की ख्वाहिश पे। तो ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ख्वाहिश को मैंने पूरा किया है और आज इस मकाम पर बैठा हूँ। ठीक। सर, एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? अच्छे वकील को उसमें ये ख़ुसूसियत होनी चाहिए कि उसको अपने प्रोफ़ेशन के साथ सिंसियर होना चाहिए और लोगों के जो मसाइल हैं, जो बतौर क्लाइंट उनको लोग फ़ीस पे करके उनको बतौर वकील एंगेज करते हैं, कौंसल एंगेज करते हैं, तो उनको ईमानदारी के साथ अपने प्रोफ़ेशन के साथ क्या कर लें कि लोगों के मसाइल को हल करना चाहिए। ठीक। यही अच्छे वकील की एक निशानी है। एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? मौजूदा दौर में आप देख रहे हैं कि सियासी और जितने भी मसाइल हैं ना जी पाकिस्तान में, उसमें हर बंदे को वकील की इस मुआशरे में आजकल ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि वकील ही मुआशरे में बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं, रोल अदा कर रहे हैं। ऐसे लाखों हज़ारों केसेस आपकी नज़रों से गुज़रते होंगे कि जो माशरे में उन पे जुल्म और सितम ढाए जाते हैं, आ जाके उनके लिए अदालतें होती हैं, अदालतों में उनकी रहनुमाई के लिए वकील होते हैं और वकील ही उन लोगों के कहने के लिए कि आगे लेकर चलते हैं और उनको इंसाफ की फराहमी में भरपूर किरदार अदा करते हैं। ठीक। हमारी ज़िंदगी में रूल ऑफ़ लॉ की क्या अहमियत है? हमारी ज़िंदगी में सर रूल ऑफ़ लॉ की अहमियत तो है, लेकिन बतौर वकील मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में रूल ऑफ़ लॉ की कोई क्या कह लें कि हैसियत नहीं है। अमीर के लिए अलहदा कानून है, यहाँ पे गरीब के लिए अलहदा कानून है। रूल ऑफ़ लॉ का हम लोग नारा तो लगाते हैं, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि वकील ही हैं जो रूल ऑफ़ लॉ पे चलते हैं इस माशरे में। पाकिस्तान में वकीलों को मैंने देखा है कि रूल ऑफ़ लॉ पे चलते हैं, बाकी माशरा जो कि वो इससे दूर है काफ़ी। नारे की हद ठीक। तक है, जो भी गवर्नमेंट आती है या जो भी क्या कर लेंगे चेंजिंग आती है, उसमें रूल ऑफ़ लॉ पे बात करते हैं, जुडिशली भी बात करती है, लेकिन उस पे 100% क्या कर लें कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, उस पे अमल दरामद नहीं होता। इसी वजह से हमारे माशरे में इस चीज़ की कमी है। ठीक। वकला बरादरी ने आपको सदर मुंतखब किया है फोटाबाज बार एसोसिएशन का। वकला बरादरी का किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करेंगे? जो मैंने ये इलेक्शन कंटेस्ट किया है सर, क्या कर लें कि बदकिस्मती से हमारे इलाके की जो सियासत है ना जी, जी। वो 2 चीज़ों पे है। एक बरादरीज़्म पे है, दूसरे ग्रुप बंदी कह लें, दड़ा कह लें। हमारी तहसील जो है 2-3 तहसीलें हारूनाबाद, फोटाबाज, यहाँ पे जो कौमी इलेक्शन भी होते हैं, बल्दियाती इलेक्शन भी होते हैं, जो भी कंटेस्टिंग इलेक्शन होते हैं, उसमें बरादरीज़्म पे बात चली जाती है। तो इस साल मेरी बार ने मुझे भरपूर सपोर्ट किया है, ख़ुसूसी तौर पर मेरी बरादरी ने मुझे सपोर्ट किया है, आरआई फैमिली ने। और जो हमारा यहाँ पे इलेक्शन था, उसमें मैं भी शामिल हूँ, बाकी लोग भी शामिल हैं। ये नहीं मैं कहूँगा कि ये लोगों ने ये बरादरीज़्म पे ले गए हैं, हम सब लोग इसमें शामिल हैं।
ब्रादरिज़्म पे हुआ था, तो अराई और जाट का इलेक्शन था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ग्रुप ने मुझे भरपूर सपोर्ट किया। ग्रुप के अलावा भी मसलन बनाया गया था ब्रादरिज़्म पे इलेक्शन, लेकिन लोगों ने उसको क्या कह लें कि इस बात पे वोट नहीं दिया। लोगों ने मुझे अराई बरादरी से भी वोट कास्ट किए हैं, जाट बरादरी ने भी दिए हैं, मखलूत बरादरी ने भी दिए हैं। तो इस हवाले से मैं अपनी पूरी बार जो है उसका शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे बहुत कम उम्र में मसलन ये एज़ाज़ हासिल है कि मैं तहसील बार का प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ। जी। सर, अपने टेन्योर में बार और बेंच के ताल्लुक को कैसा देख रहे हैं? सर, बार और बेंच का ताल्लुक जो बड़ी बार्स होती हैं ना जी, उनके और मसाइल होते हैं, और वहाँ पे वकला और जुडिशरी का जो रिलेशन है वो भी और टाइप का होता है। मैंने आज तक जो ऑब्ज़र्व किया है, जो तहसील लेवल की बार होती हैं, छोटी बार होती है, हमारे पास 2, 3, 4 जजेस होते हैं, इसके अलावा ज़्यादा नहीं होते। हुँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। तो जितना भी अभी ये 7वां माह चल रहा है, बेहतरीन गुज़र रहा है। तो आइंदा भी उम्मीद करता हूँ कि बेहतरीन चले। जितनी मैंने वकालत की है 10 साल के अरसा में, यही सीखा है कि हमने लोगों के मसाइल के लिए बार-बार उन्हीं कोर्ट में जाना होता है, उन्हीं जजेस के आगे जाना होता है। किसी एक केस में हम किसी एक हुँ, जज के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि लोग जो हमारे पास आते हैं वो इंसाफ की हसूली के लिए आते हैं। किसी एक केस में अगर मैं किसी के साथ लड़ता हूँ, किसी जज के साथ हुँ, को कमी पेशी करता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम को और क्लाइंट आधे घंटे बाद फिर मैंने उसी कोर्ट में जाना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तहसील बार अच्छी बार है, यहाँ पे जितने भी जजेस आते हैं वो भी हुँ, अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। अब जो मौजूदा चल रहे हैं ये भी अच्छे हैं, जी। अच्छी बात है। पाकिस्तान की अदालतों में केस सुस्त रवि का शिकार क्यों हो जाते हैं? इसकी क्या ख़ास वजह है? मैं समझता हूँ कि केस सुस्त रवि का शिकार इसलिए होते हैं कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है ना जी, जितने भी कानून है वो आधे से ज़ायद तकरीबन 50-70% अंग्रेज़ दौर का हमने अडॉप्ट किया हुआ है। हुँ, उसमें कोई तरमीम नहीं है। अभी 12 साल मुझे अपनी वकालत में हो गए हैं, 12 साल में मैंने नहीं देखा सिवाय वकला को हुँ, कि ये ऊपर आ रहे हैं। इनको दबाने के लिए जितनी भी अमेंडमेंट की गई हैं, सीआरपीसी में की गई है, सीपीसी में की गई है, ये क्या कह लें कि छोटे केसेस हमारे पास होते थे सक्सेशन सर्टिफिकेट के, ऐसी चीज़ें ये इन्होंने वकला से दूर की हैं, जिससे और मसाइल बढ़े हैं। इसके अलावा जो प्रॉपर तरीके से लेजिस्लेशन होनी चाहिए पार्लियामेंट में, सूबाई में, वफाक में और सेनेट में, जिससे क्या कह लें कि तब्दीली आए अदालतों में भी, जुडिशरी में भी और वकला में भी, और लोगों को हसूल इंसाफ के लिए मज़ीद आसानी हो, वो लैग उसमें क्या कह लें कि कमी है। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि सुस्त रवि का शिकार केसेस इसीलिए होते हैं, एक तो जुडिशरी की कमी है फोटाबाज। फ़ोटाबाद से क्या करूँ कहूँ कि पंजाब में भी जुडिशरी की कमी है। अब हुँ, हमारे फ़ोटाबाद स्टेशन पे 5 सिविल जजेस की सीट्स हैं। 2 काम कर रहे हैं, 1 अरसा डेढ़ 2 माह से छुट्टी पे हैं, हुँ, और 1 सिविल जज है, 3 थाने हैं उसके पास। 3 थानों में वो रिमांड, बेल, सपुर्दारी, अर्जेंट मैटर को देखता है, बाकी सारे के सारे केसेस पेंडिंग चले आ रहे हैं। इसीलिए केसेस सुस्त रवि का शिकार होते हैं। ठीक। इंसाफ़ मुहैया करने के लिए एज़ अ कानूनदान आपकी क्या तजवीज़ है? मेरी ये तजवीज़ है कि हमें हमारी जो लेजिस्लेशन अदारे हैं ना जी, उनको कानून में को बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए अदालतों में जो एक निज़ाम है, सिस्टम चला आ रहा है ना सर, उसमें कानून साज़ी करनी चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए, हुँ, तब्दीली करनी चाहिए, उससे ही आवाम को बेहतरी की तरफ ले जाया जा सकता है। ठीक। अदरवाइज़ जो जो जुडिशल सिस्टम है, मैं बतौर वकील इसको कहता हूँ कि जो सिविल कोर्ट्स हैं ना, जिस हुँ, सेशन कोर्ट कह लें, सिविल कोर्ट्स कह लें, यहाँ कुछ कुछ कदरे बेहतर है। ये वो यहाँ पे वही वकील होते हैं और वही जजेस होते हैं जो मेहनत करते हैं। इससे ऊपर मैं देखता हूँ कि कोई नहीं है। इससे हुँ, ऊपर हर चीज़ हुँ, डैमेज हुई पड़ी है इस टाइम पाकिस्तान में। कोई अच्छा बेहतर निज़ाम नहीं है जुडिशरी। ठीक। सर, वुकला सामान स्ट्राइक करते हैं, इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है? क्यों करते हैं? इस बारे में बताइएगा। वकला साहबान स्ट्राइक करते हैं, वकला के पास इसके अलावा ना जी, अपना जो पुरअमन एहतजाज कह लें, वो रिकॉर्ड करवाने के लिए ये एक बेहतरीन क्या कह लें कि अमल था। स्ट्राइक करना। लेकिन पिछले 5-7 साल में देखा गया है कि वकला में 3% ऐसे लोग शामिल हो गए हैं। मैं एक राय दे रहा हूँ कि 3% ऐसे लोग शामिल हो गए हैं कि जो कि जिनका तल्लक फैमिली क्रिमिनल लोगों से भी है। वो अपनी इस वकालत को बाय पैशन को भी मिसयूज़ करते हैं।
उस हवाले से वो 3% लोगों ने 97% जो प्रोफेशनल लोग हैं ना जी, उनको भी हाई चेक किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस टेन्योर में जब मैं सदर मुंतखब हुआ था तो मैंने ये इरादा किया था कि स्ट्राइक कोई हल नहीं है किसी भी मामले का ना जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 2-3 मेन इशू पे 7 माह में ना जी, सिर्फ 2-3 मेन इशू पे हमने स्ट्राइक की है। उसके अलावा जैसे रूटीन वर्क था, पहले कॉल आती थी, हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन स्ट्राइक चलती थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं है। तो पहले एक निज़ाम था, अब जुडिशली में भी इसने थोड़ी सी सख्ती की है कि जिस दिन हम स्ट्राइक करते हैं उस दिन केसेस की दायरी नहीं होती। नहीं। इस लिहाज से अब थोड़ी सी इसमें कमी आई है। लेकिन ये नहीं है कि स्ट्राइक नेगेटिव ही इसको लिया जाए कि नेगेटिव ही इसका इस्तेमाल होता था, नहीं। वकला के पास पुरअमन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए जहाँ कहीं ज़्यादती होती थी, तो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए क्या कह लें कि स्ट्राइक की कॉल ली जा रही थी। जी। सर फोर्टा बार एसोसिएशन के क्या मसाइल हैं जिन पे आपका फोकस हो कि अपने टेन्योर में इसको हल कर जाएँ? फोर्टाबास बार एसोसिएशन में जहाँ मैं अभी बैठा हूँ, ये मेरा ऑफिस है। ये इर्द गिर्द जो जितने छोटी सी तहसील है सर, जी। इसमें सबसे बड़ी जो हमें कमी है, जुडिशल कम्प्लेक्स नहीं है प्रॉपर फोर्टाबास बार में। जब जुडिशल कम्प्लेक्स नहीं है तो जो यहाँ पे जजेस आते हैं उनके लिए भी मसाइल पैदा होते हैं। रहाइशें नहीं हैं उनके लिए, रहने की जगह नहीं है। कोर्ट रूम सिर्फ 2 हैं। एक कोर्ट रूम हमने 2017-18 में बार ने अपनी गिरह से बना के दिया था। जुडिशल कम्प्लेक्स का हमारा प्रोसेस चल रहा है अरसा 2 साल से, लेकिन अब वो लिटिगेशन में पड़ गया है। हमने प्राइवेट लैंड जो थी वो एक्वायर की थी, ये मुल्हिका शहर के पास केनाल नहर के साथ। तो वो जिनकी अराज़ी थी वो अब वो लिटिगेशन में है, हाई कोर्ट ने उनको स्टे दिया हुआ है। तो मेरी सबसे पहली प्रेफरेंस ये होगी कि वकला के लिए बैठने के लिए तहसील फोर्टाबास में कम अज़ कम जुडिशल कम्प्लेक्स होना चाहिए। उस पर हमारी कोशिश जारी है। इसके अलावा छोटे मोटे जो काम होते हैं बार के लेवल पे, वो जैसे कि सामने आता है उसमें भी हम प्रेफरेंस देते हैं। कोशिश करते हैं कि लोगों को इसमें लोगों के लिए वकला के लिए आसानी पैदा की जाए, ताकि वो लोगों को अच्छा माहौल मिले, जुडिशली को और ठीक। बार और बेंच को भी अच्छा माहौल मिले। ठीक। सर फोर्टाबास को ज़िला बनवाने के लिए वकला बरादरी क्या किरदार अदा कर रही है? ज़िला बनना चाहिए नहीं, इस बारे में बताइएगा। फ्रैंकली बताऊँ, वकला बरादरी इसमें अभी तक कोई किरदार नहीं अदा कर रही। बस कोई नारों की हद तक है, अगर कोई फेसबुक पे लिखता होगा या कोई वैसे लगाता होगा, ना ही ऐसी कोई मूवमेंट हमारे हल्के से किसी सियासी कोई समाजी कह लें कि या मसलन कारोबारी लोगों की तरफ से कोई ऐसी मूवमेंट नहीं है ज़िला बनाने की। तहसील है अभी तक, और समझता हूँ कि पंजाब की ये आखिरी तहसील है, बॉर्डर का एरिया है। जहाँ हम बैठे बात कर रहे हैं, हमसे तकरीबन 15-16 किलोमीटर के फासले पर इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया का। तो ज़िले का अभी तक तो दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसी मूवमेंट चलती है तो इंशाल्लाह वकला भरपूर तरीके से इसमें अपना किरदार अदा करेंगे। वकला सफ़े अव्वल में पाए जाएंगे फोर्टाबास के। फोर्टाबास के सियासतदान फोर्टाबास की डेवलपमेंट के हवाले से क्या किरदार अदा कर रहे हैं? फोर्टाबास के सियासतदान जो मौजूदा MNA साहब हैं और MPA साहब हैं, नूरुल हसन तनवीर साहब MNA हैं इस हल्के के, चौधरी अरशद लीडर साहब हैं वो MP हैं। किरदार क्या अदा कर रहे हैं, वो अपोजिशन में थे। गवर्नमेंट PTI की थी, ये नून लीग के थे। तो इस दौरान कोई ख़ासी डेवलपमेंट नहीं हो सकी अरसा 4 साल में। बहरहाल ये है कि MPA साहब ने कोई 2-4 मुलाकातें की हल्के की डेवलपमेंट के लिए, तो उस हवाले से कि थोड़ा बहुत उनको बजट मिला था। एक फोर्टाबास शहर का छोटा सा एक बाईपास है, हारूनाबाद रोड को जो लिंक करता है, तो वो उन्होंने बनवाया है। इसके अलावा कोई ख़ास डेवलपमेंट इस दौर में नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि वो दोनों के दोनों अपोजिशन में थे। अपोजिशन वालों को जैसे कोई भी गवर्नमेंट होती है, जो उनका रवैया होता है, वो सेम रवैया इनके साथ था। ठीक। एज अ प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के क्या मसाइल हैं जिन पे आप देखते हो कि इनको हल होना चाहिए भावलपुर के? हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हमसे तकरीबन कोई 150 किलोमीटर के फासले पर है जी, भावलपुर। मैं भी उसका बार मेंबर हूँ, वोट भी डालते हैं हर साल, और कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई जो अच्छा वकला और बार की फलाह के लिए जो वो मुंतखब हो। इस साल जो हमने एक मूवमेंट शुरू की थी प्रेसिडेंट बनने के बाद, कि बहावलपुर हाई कोर्ट बार की बिल्डिंग एक नई तमीर हो रही है।
उसमें हमारी कोशिश थी, मैंने रिक्वेजिशन भी दी थी अपनी बार की तरफ से, भावलपुर प्रेसिडेंट अमीर अजम मलिक साहब थे तब उनको, कि आप ये चीफ साहब तक पहुँचाएँ कि वकला के रहने के लिए ना जी, जो अब कंस्ट्रक्शन हो रही है, नई बिल्डिंग बन रही है हाई कोर्ट की भावलपुर की, उसमें एक हॉस्टल होना चाहिए। हम तकरीबन केसेस करने चाहते हैं, चलो हमारा सफ़र थोड़ा है, 150 किलोमीटर का है, सुबह जाते हैं शाम को वापस भी आ जाते हैं। जैसे रहीम यार खां है, सादकाबाद है, वहाँ से वकला बरदरी के लोग केसेस करने आते हैं, तो उनके लिए रेजिडेंस का इंतज़ाम होना चाहिए। बाकी ठीक है, बहावलपुर अच्छी बात है, हाई कोर्ट भी अब नई बिल्डिंग बनेगी, तो उसमें हमारी मेरी ये ख्वाहिश थी कि हुँ, वहाँ पे ना जी क्या कह लें कि वकला के रहने के लिए कोई हॉस्टल टाइप कमरे वगैरह बनने चाहिए। ठीक। पंजाब बार कौंसिल वकला बरादरी के लिए क्या किरदार अदा कर रही है? पंजाब बार कौंसिल वकला बरादरी के लिए क्या किरदार अदा कर रही है, बड़ा आपका ये मेन सवाल है। ईमानदारी से बताऊंगा कि पंजाब बार कौंसिल मैं नहीं सेटिस्फाइड उनके वर्क से ना जी। वकला के लिए कुछ नहीं करते, वो भी पॉलिटिक्स ही करते हैं। जब उन लोगों ने वोट लेने होते हैं तो हमारी बार में आते हैं, 100 वादा वाइद करते हैं, बमुश्किल से कोई उसमें होता है जो 1-2 वादे पूरे करता है। सीट्स लेते हैं, वहाँ पे जाके एंजॉय करते हैं 4-4 5-5 साल, तो उसके अलावा कोई ख़ास को काम नहीं उनका नज़र आता। जो उनकी क्या कर लें कि कोई कोई ऐसी एफ़र्ट हो को जो जिसको देखकर मैं यहाँ बैठकर आपके सामने उसकी तारीफ़ कर सकूँ कि ये पंजाब बार कौंसिल ने फ़ोटाबास बार के लिए या डिस्ट्रिक्ट बार के लिए या हमारी इस दूर दराज़ तहसील के लिए कोई अच्छा काम किया है, जो आवाम के लिए मसलन नज़र आए, जिससे आवाम को फ़ायदा हो या वकला को फ़ायदा हो, वकला की फ़लाह के लिए फ़ायदा हो। बज़ाहिर तो कोई नहीं नज़र आया। तो ठीक। आपको टूरिज़्म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन-कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका फ़ेवरेट शहर कौन-सा है? टूरिज़्म के हवाले से मेरी जो सबसे पसंदीदा जगह है ना जी, वो फ़ोटाबाज़ का डेज़र्ट है। और इसी हवाले से सोशल मीडिया पे भी मैं अपलोड करता रहता हूँ ऐसी चीज़ें, बल्कि मैं को 10-15 दिन के अंदर चोलिस्तान में ना जाऊँ तो मुझे अनईज़ी फ़ील होता है। फ़ोटाबाज़ का चोलिस्तान देखने वाला है, लेकिन ज़्यादा अब क्या कह लें कि आबाद हो गया है। ये रकबे जो अलॉट कर दिए गए हैं, फ़ौजी लिख-लिख के दिए जा रहे हैं। जितना भी चोलिस्तान था तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। पसंदीदा शहर मेरा तो बहावलपुर है सर। जब हम यहाँ पे पढ़े हैं तो बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत शहर था। अब वहाँ पे मसाइल जाते हैं कभी तो हमें मसाइल नज़र आते हैं, ट्रैफ़िक का मसाइल वहाँ पे आजकल नज़र आ रहे हैं काफ़ी। वही सड़कें हैं लेकिन गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, हुँ, तो ट्रैफ़िक के मसाइल हैं। बहावलपुर अच्छा शहर है और इस्लामाबाद अच्छा शहर है। ठीक है। ऐज़ अ कानूनदान, मौजूदा मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से क्या तबसरा है? मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल एक तबसरा कैसे, मसलन आप समझते हैं कोई चीज़ क्लियर नहीं है इसमें। मैं समझता हूँ कि यहाँ बताने वाली कुछ ऐसी बातें हैं कि जैसे पाकिस्तान बना था ना जी, मेरा एक माइंड है कि पाकिस्तान जैसे बना था ना जी, पंजाबी में कह लें रोलों में बना था और रोलों में ही चल रहा है, ऐसे ही इसने चलना है। तो मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल की कोई समझ नहीं है। कल ही हमारे क्या कह लें कि पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन थे, उसका रिज़ल्ट आपने देख लिया है। जो तजिया नगार थे, जो नज़र आ रहा था, जो लोग कह रहे थे, जो आवाज़ें आ रही थी, उसके मुताबिक रिज़ल्ट नहीं आया। तो बहरहाल बतौर वकील मैं समझता हूँ कि जीतने वाले जीते हैं, उनको मुबारकबाद है और हारने वालों को कुछ इससे सीखना चाहिए। ठीक। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? मेरी नज़र में सर कामयाबी है कि इंसान के अंदर एक इंसान होता है, आप जिस भी प्रोफ़ेशन से मुंसलिक हैं और नेक नीयती से चलें, अल्लाह ताला इसमें बरकत डालता है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, बहुत कम अरसा में तहसील फ़ोटाबाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह नाम भी कमाया है, इज़्ज़त भी कमाई है, शोहरत भी कमाई है, पैसा भी कमाया है, सियासत भी बार के की है, नेक नीयती से की है। जो अंदर से हूँ वही बाहर से हूँ। बाज़ लोग कहते हैं कि आप तलख हैं, आपका लहजा अच्छा नहीं है, आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। तो
कुछ लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन बहुत से इसकी तारीफ़ भी करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो इंसान अंदर हो ना, वही बाहर हो, और नेक नीयति हो। जो भी काम आप स्टार्ट करते हैं ना जी, शुरू करते हैं, उसमें अगर आपकी नेक नीयति है तो आप कामयाब हैं, अल्लाह ताला आपका काम सीधा करेगा। अगर आपकी नेक नीयति नहीं है, उसमें आपके अंदर कुछ और है, माशरे में लोगों को दिखाने के लिए आप कुछ और तरीका या टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर ये सोचे कि मैं कामयाब हो जाऊँ, मेरा नहीं ख्याल ऐसा बंदा कोई कामयाब होता है। ठीक। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? मेरी इस कामयाबी में सर दोस्तों का भी बहुत इसमें किरदार है। ख़ुसूसी तौर पर मेरी बाहर के बहुत सारे मेरे अच्छे दोस्त हैं। दोस्त भी हैं, क्या कर लें कि आधा-आधा दिन हम इकट्ठे भी गुज़ारते हैं। उनका बड़ा किरदार है इसमें। मेरे सीनियर्स हैं बाहर के, उसका बड़ा किरदार है। वालिदैन की बेतहाशा दुआएँ हैं। मेरे वालिद साहब भी शहर में, सिटी में 2 दफ़ा काउंसलर रह चुके हैं। हम सिटी के लोग हैं। आबाओ-अजदाद कोटाबास में हम तब आए थे, 1945 में हम लोग आए थे, यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। 47 में पाकिस्तान बना था, 2 साल पहले हम लोग यहाँ पे आ गए थे। कारोबार से हमारी फैमिली का जो, और क्या कह लें कि बैकग्राउंड है, मेरे वालिद साहब एक बिज़नेसमैन है, अंजुमन ताजरान के। वो साहब 10-15 साल वो सदर भी रह चुके हैं। तो मेरी कामयाबी के पीछे मेरे वालिदैन, मेरे एक चचा हैं, वो प्रिंसिपल हैं इस टाइम डिग्री कॉलेज कोटाबास के, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज के, और मेरे दोस्त साहब सबका इसमें किरदार है। आपको खानों में क्या-क्या पसंद है? आपकी फ़ेवरेट डिश कौन-सी है? मुझे खानों में सर ये अरसा 1 डेढ़ साल पहले तक तो बहुत कुछ पसंद था। अब 2-3 क्या कर लें कि बीमारियों की वजह से मटन था वो मैं शौक़ से खाता था, अब उसको कम खाना पड़ता है। बिरयानी अच्छी लगती थी, वो ज़्यादा खाते रहे हैं। तो बाकी अब 2-3 बीमारियों की वजह से बहुत सारी चीज़ें खानी छोड़ दी हैं। सबसे ज़्यादा पहले शौक़ था कि हफ़्ता 10 दिन 15 दिन में एक आधा दिन हम चोलिस्तान में गुज़ारते थे दोस्तों के साथ। तो 5, 7, 8, 10 दोस्त हमें क्या कर लें कि मटन का एक-एक बकरा वहाँ पे खा जाते थे पका के खुद भी। कुकिंग का मुझे ज़ाती तौर पर शौक़ था। 30, 40, 50 लोगों को मैं अपने हाथों से तकरीबन चोलिस्तान में कोई बीसों दफ़ा खाने बना के खिला चुका हूँ। लेकिन अब अरसा 1 डेढ़ साल से हमारी एक गैदरिंग में एक दोस्त था, वो अल्लाह की रज़ा से फ़ौत हो गया, तो हमारा भी जाना कम हो गया। लेकिन वो क्या कर लें कि मसरूफ़ियत भी ज़्यादा हो गई, उस वजह से क्या हो गया, अब कम जाते हैं और शौक़ भी कम हो गए। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? आइडियल पर्सनैलिटी सर, इस सियासी हवाले से पूछ रहे हैं कि ओवरऑल कौन है आप? ओवरऑल सर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास के बाद दुनिया में कोई भी ऐसी हस्ती जो क्या कहेंगे जिनको उन पे फ़ौक़ियत दी जाए, कोई भी नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शख्सियत, उनकी जो ज़िंदगी है, मैं तो उनको फ़ॉलो करता हूँ, उनको पैरोकार हूँ, उनको ही मानने वाला हूँ। ठीक। सर, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को एज़ अ सदर बार एसोसिएशन फ़ोर्टाबास आपका क्या पैगाम है? मैं बतौर बार सदर अपनी तहसील फ़ोर्टाबास के लोगों और अपनी वकला बरादरी के लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, अपील करूँगा कि हमारी जो तहसील है ना सर, पहले बहुत मसाइल से का शिकार है इसमें। तो हम मुख्तलिफ़ क्या कर लें कि तरीक़ों, बहानों से, मुख्तलिफ़ बातों से, मुख्तलिफ़ क्या कर लें कि बरादरीज़म के कार्ड में गिरे हुए हैं। मेरी ख़्वाहिश और कोशिश ये है कि बतौर बार प्रेसिडेंट, पढ़े लिखे होने के नाते मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी बरादरी से भी, वकला बरादरी से भी, अपनी अराइम फैमिली से भी, दूसरी वो जितनी भी बरादरी हैं तहसील की, जाट बरादरी है, दीगर मखलूत बरादरी के लोग हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि खुदारा हमें इस माहौल को ना जी बेहतर करना चाहिए। हमें बरादरीज़म से बाहर निकलना चाहिए। बरादरीज़म से बाहर निकल कर हम अपने आने वाली नस्लों के बारे में बेहतर सोच सकते हैं, बेहतर उनके लिए फ़ैसले कर सकते हैं। अगर हम इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो हमारे इलाके में डेवलपमेंट भी होगी, तरक्की भी होगी। जो भी हमारा अवामी नुमाइंदा को मुंतखब होता है, वो भी क्या कर लें कि इस सोच से बाहर निकल के अगर सोचेगा तो वो बिला तफ़रीक हमारी तहसील में डेवलपमेंट भी करवाएगा, तरक्याती काम भी करवाएगा। लोगों के लिए जो मेन बुनियादी चीज़ें हैं, उसमें तालीम है, एजुकेशन, सेहत के मसाइल हो गए,
और हमारी जो दूर रफ्तादा तहसील है, यहाँ से हमें ट्रैवल करना पड़ता है अगर कोई सीरियस किस्म का मरीज़ होता है ना जी, जी, जी। उसके लिए हमारे पास सहूलियत का बहुत ज़्यादा फुकदान है। एजुकेशन के अदारे यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल के अलावा कोई बेहतरीन अदारा नहीं है। जैसे बिग सिटी में प्राइवेट अदारे होते हैं ना जी, जी। बड़ी-बड़ी ब्रांचेज़ हैं, बड़े-बड़े अदारों की, यहाँ फ़ोटाबास में वो नहीं है। पंजाब कॉलेज की एक शाख आई थी लेकिन वो भी उस लेवल पे नहीं है जैसे क्या कह लें कि हमारे रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जी। मेरी तहसील के लोगों फ़ोटाबास बार और अवामुन्नास से अपील है कि हमें अपने इलाके की बेहतरी के लिए यकजा होकर बरादरीज़म से निकल कर अपनी छोटी मोटी रंजिशें भुलाकर सियासी इख्तलाफात को दूर करते हुए हमें मिलजुल कर चलना चाहिए और आइंदा हमें अपनी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर से बेहतर सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। जी, तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।